भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पीपीएसी के नाम पर वो लोग दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं। लगभग 38 से 45% अनैतिक टैक्स दिल्ली की जनता से लिया जा रहा है, जिनका हम विरोध कर रहे थे। उपराज्यपाल के हस्तक्षेप और भाजपा कार्यकर्ता के संघर्ष के बाद पीपीएसी कम कर दिया गया है। इसका श्रेय भाजपा कार्यकर्ताओं को जाता है। लगातार पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस पीपीएसी के नाम पर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार और बिजली कंपनियां दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रही थी। 38 से लगभग 45% तक के अनैतिक टैक्स लिए जा रहे थे, जिसका भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही थी और आंदोलन कर रहे थे कि ये टैक्सेस दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ है, इनको हटाया जाना चाहिए। और लगातार हमने माननीय उपराज्यपाल जी से भी निवेदन किया था कि इस पूरे चार्जेस की जांच होनी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय उपराज्यपाल जी के हस्तक्षेप के बाद और भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के बाद अब पीपीएससी चार्जेस कम से कम 50 से 60% हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है, जिससे दिल्ली का ईमानदार कंज्यूमर जो बिजली का बिल भरता है उसको बहुत बड़ा रिलीफ मिलना है। और इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हो जाता है, उनके आंदोलन को जाता है। दिल्ली की जनता की लड़ाई हमने लड़ी है और मुझे खुशी इस बात की है माननीय उपराज्यपाल जी के हस्तक्षेप के बाद ये कम हुए, लेकिन अभी भी जो बाकी टैक्सेस हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, मैं अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। उन्होंने देश की आर्थिक सुधारों को लेकर जिस तरह का काम किया, आज की अच्छी और चमकती अर्थव्यवस्था उन्हीं के प्रयासों की वजह से है। पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि भेंट करना चाहता हूं। उन्होंने देश की आर्थिक सुधारों को लेकर के जिस तरह से सराहनापूर्ण कार्य किया, आज जो अच्छी और चमकती हुई इकोनॉमी है, सिर्फ उन्हीं के आर्थिक प्रयासों की वजह से समूचा राष्ट्र उनका ऋणी। कोई पल सर जो आपने बहुत सारे पल उनके साथ निश्चित तौर पर बिताए, कोई ऐसा नहीं, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में मुझे काफी समय उनके साथ रहने का मौका मिला। कई प्रधानमंत्रियों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है, लेकिन उनसे ज़्यादा शांत, उनसे ज़्यादा सिंसियर, उनसे ज़्यादा कम बोलने वाला और अपनी बात को चुप रह के कहने वाला वो अनूठा इंसान था। हरियाणा सरकार में मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत महान व्यक्ति थे और मेरा सौभाग्य रहा कि जब वो प्रधानमंत्री थे, मैं सांसद थी। वो बहुत ऊंचे सिद्धांत वाले व्यक्ति थे, जो युवा राजनीति में आते थे उनको प्रेरित करते थे। उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ही महान शख्सियत थे और मेरा सौभाग्य रहा जब वो प्रधानमंत्री थे, मैं एमपी थी, उनके साथ बहुत मौके मिले और वो ऐसे इस प्रकार की उनकी छवि थी जो जिसको कहते हैं कि हाईएस्ट इंटेग्रिटी, बहुत ऊंचे सिद्धांत थे उनके और एक छाप छोड़ा करते थे, खासतौर पे जो यंगस्टर्स थे, जो नए राजनीति में आते थे, तो ऐसी बातें बोलते थे, प्रेरित करते थे कि अच्छा काम करें और देश के प्रति डेडिकेटेड रहे। उनको हमेशा उनके योगदान को हमारा देश याद रखेगा और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। भाजपा नेता आशीष शेलार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन सारे देश के लिए एक दुखद समाचार है। वो पांडित्य और पवित्रता के धनी थे। वो उस अर्थनीति के जनक थे जिससे सामान्य व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माजी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन ये पूरे देश में दुखद समाचार लेके आया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पांडित्य और पवित्रता दोनों के धनी थे। वो अपने देश का नेतृत्व करते समय देश हित के लिए सामान्य व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किस तरह हो जाए, उस अर्थनीति के जनक थे। ये देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
व्यक्तिगत जीवन में शालीनता, चारित्र भरा जीवन और सामाजिक जीवन में भी सर्वसमावेशकता, इस तरीके का उनका राजनीतिक जीवन रहा। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण ये हम सभी के लिए व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से एक हैं, सबसे सुसंस्कृत, प्रतिष्ठित, असाधारण रूप में बुद्धिमान व्यक्ति। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, साथ ही उनसे बात करने और इतनी बार सुनने का अवसर मिला। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। Unfortunate. It's a personal loss for all of us because he's one of the finest prime ministers, most cultured, dignified, extraordinarily intelligent man. I was blessed that I had an opportunity to meet him, to talk to him, to hear him so many times in Parliament. And is there any moment that you would like to share? I think the moment, there are so many moments about him because he was such a fine man. And one of the finest economists, not only in India, but in the world. So he's one of the finest global leaders, if you ask me. And I think his cultured behavior is something that we will always reminisce.